So hi guys, it's our 41st day of us preparing for IIT. We wanna crack IIT ISER and NEST ISER in just 4 months. Hence my channel's name is 4 months IIT. So आज 4 months में से 41 days हमारे complete हो चुके हैं. So हमारा 7th वीक complete होने जाने वाला है. So बहुत सारा हमने कर चुका है और आज भी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा. शॉर्ट जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है, बिल्कुल सिंपली वे में बताने जाऊंगा कि आपकी आईआईटी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी. यू ऑल नो आईआईटी का जो एग्ज़ाम है वो 25 मई को होने वाला है हमारा. और आज एक मेजर चेंज निकल के आया है दैट ओनली सेकेंड ड्रॉपर एलिजिबल है. 2023 के एलिजिबल हैं हम. एंड ऑल दी एज क्राइटेरियाज जो भी रखे गए थे दे हैव बीन रिवर्टेड टू द ओरिजिनल वंस. सो वही एज क्राइटेरिया है. एज क्राइटेरिया जैसा कुछ नहीं है, बस आपको सेकेंड ड्रॉपर होना चाहिए. बस ये था. पिछले बार जो पिछला अभी आया था एज क्राइटेरिया वो 25 ईयर्स ऑफ एज कर दिया गया था. सो वापस वो सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं. सो अबाउट दी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है. सो स्ट्रैटेजी का मैं बताऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी भी सोच रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो नीट और जेईई से अलग है. बट बिल्कुल सेम एग्ज़ाम है, सिमिलर स्ट्रैटेजी है. कुछ चीज़ें हैं बीच में जो बिल्कुल जेईई और नीट से अलग हैं, पर उनको भी हम टैकल करना सीखेंगे क्योंकि उनको हमें टैकल कैसे करना है. सो ज़्यादातर जो बिगिनर्स बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने 3 चीज़ों में इनको डिवाइड कर चुका है आपकी स्ट्रैटेजी को. सो सबसे पहला पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है आपका वो है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना है. क्योंकि 83 डेज रह गए हैं बस आपकी आईआईटी के एग्ज़ाम को. एंड 100 डेज भी इतने कम रह जाते हैं, तो सिर्फ 83 डेज में आप क्या कर पाएंगे, ये आपको स्ट्रैटेजाइज करना है. अपना बिल्कुल प्रोडक्टिविटी अपनी हाईएस्ट पीक तक लेके जानी है, सो दैट यू डू नॉट मिस एक भी दिन. आपको हर एक दिन अच्छे से लगाना है, अपना अच्छे से पूरी मेहनत करनी है टू स्कोर वेल इन आईआईटी. इतना भी ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं है, बिल्कुल टॉप नॉच आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी. आइजर जाके फ़ौरन में आप अपनी पीएचडी करो भाई, मज़े ही मज़े हैं. सो अबाउट द फर्स्ट पॉइंट स्ट्रैटेजी, आप अपना सबसे पहले निकालो इसमें कि आइजर जाके कैसी लाइफस्टाइल रहती है. सबसे पहले आप अपना मोटिवेशन सेट करो कि आइजर में कैसी लाइफस्टाइल रहती है, आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं. मैं बता दूं, सबसे पहले आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा जितना आपको लाइफ में कभी नहीं मिला है. क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे हैं जिन्होंने कहीं एडमिशन नहीं लिया है, या फिर वो अभी भी नीट की तैयारी करें, वो भी अभी भी ड्रॉपर हैं, तो उनके लिए आइजर जाना विल बी लाइक अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस. तो वो सबसे पहले आप देखो. आइजर्स में स्टूडेंट लाइफ बिल्कुल एकदम मज़े वाली है. ऑल दी कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में आप इतना एक्सेल कर सकते हैं आइजर में जाके. एंड लाइक पूरा इंडिया घूम सकते हैं. सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको इंडिया घूमने को मिलता है. ऑल दी कल्चरल मीट्स एंड स्पोर्ट्स मीट्स की वजह से पूरे आइजर्स घूमेंगे आप. पूरे इंडिया के हर एक 7 जो आइजर हैं अलग अलग कॉर्नर्स में, तो पूरा इंडिया घूमने को मिलेगा आपको. बिल्कुल बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी. एंड मेहनत, अगर आपको मेहनत करनी है आइजर में जाके, तो इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. दैट ऑल्सो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी एंड सब कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें जाके. सो सबसे पहले आपको ये देखना है, अपना मोटिवेशन सेट करना है कि मेरे लिए मैं किस चीज़ से मोटिवेट हो रहा होऊंगा इस आइजर में जाके. तो सबसे पहले आपको वो वीडियोस पहले ही देखनी है, पहले दिन. बस बाद में आपको वो वीडियोस की तरफ जाना भी नहीं है, बिकॉज दैट विल बी डिस्ट्रैक्टिंग. अभी जो निपटाना है अभी निपटा लो. एंड जो आप अपने चैप्टर्स हैं वो कैसे कवर अप करने वाले हो, ऑल द सिलेबस, ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एवरीथिंग, वो सब अभी ही निकाल के रख लो पहले 2-3 दिन में. बाद में मैं 100% बता रहा हूँ, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा. वो सारी चीज़ें जो हैं आप उसमें बार बार घुसेंगे और वो आपको इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है आप आइजर जा ही नहीं पाओगे. सो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड ऑल दैट आई हैव पुट देम इन आर टेलीग्राम चैनल. तो 99 अब मेंबर्स हो चुके हैं हमारे. हम एक दूसरे से बात करते हैं, वी प्लान और ऑल आर स्टडीज़ एक साथ, और सब एक दूसरे का कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं. तो उसमें फ्री में इतना सारा मटेरियल दिया, वो मैं उसी से ही कर रहा हूँ अपना पर्सनली. मैं भी एक टोटल बिगिनर हूँ. आप वहाँ से जाके अपनी सारी स्ट्रैटेजी जितनी मैं बता रहा हूँ वहाँ से देख सकते हैं. ऑल दी पीडीएफ्स आई हैव शेयर्ड देयर. तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वहाँ से ही देख लेना. सो एंड अब आता है सेकंड पॉइंट. स्ट्रेटेजाइज आपने कर लिया, अब आता है सेकंड पॉइंट, सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है. तो सिलेबस आपको जो सबसे पहले जो टॉप की जो सारे चैप्टर्स हैं, इसमें मैं बताऊंगा आपको 70-70 का जो कॉन्सेप्ट है. 70-70 अप्रोच लेके चलना है अपना. 70-70 अप्रोच है क्या, जैसे मैं यूज़ करता हूँ. सो मैंने पहले भी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्लियर करे हैं. मैंने अभी इंडियन एयरफोर्स का मैं बहुत दिन से मैंने वीडियोज़ नहीं डाली थी, उसका भी मेरा फिजिकल था एंड उसका इंटरव्यू था. एंड और भी मेरे पुलिस में एग्जाम्स क्लियर हुए, एसएससी में एग्जाम क्लियर हुए, आई डिडंट जॉइन वाला बात है. तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या हेल्प करी है, मुझे सबसे ज़्यादा क्या हेल्प करी है, सबसे ज़्यादा हेल्प करी है ये डायरी मेंटेन करना. तो इसी से ही जो सिलेबस है वो आप इसी से ही कंप्लीट कर पाएंगे. अगर आप सोचते हैं कि बिना अपना जो है डॉक्यूमेंट करे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा, उसके बिना आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, तो नहीं कर सकते आप. अपनी डायरी में लिखो एंड 70-70 अप्रोच लगाओ. जो टॉप 70 चैप्टर्स हैं, तो टॉप 70% का जो सिलेबस है, जिसमें से आईआईटी में से सबसे ज़्यादा आता है, जो आप पीडीएफ में से देखेंगे, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रखी है, तो वो वाले चैप्टर्स लेने हैं आपको. और टॉप 70 चैप्टर्स जो है वो आपको मार्च से पहले कंप्लीट करनी है. मार्च स्टार्ट हो चुका है, आज सेकंड डेट है.
तो मार्च के एंड से पहले आपको सारा सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। एंड फर्स्ट 70 तो ये हो गया कि 70% सिलेबस जो टॉप का है, क्रीम लेयर जो है वो सारी कंप्लीट करनी है। एंड जो नेक्स्ट 70 चीज़ है वो है जो भी आप अपना दिन का शेड्यूल अपनी डायरी में लिखते हैं उसमें से 70% आपको दिन का कंप्लीट करना है। अगर आप 70% भी कंप्लीट करते हैं तो आप आइजर वे एडमिशन लेने के बहुत पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो लिखते तो हैं पर उनका 20% तक जो भी उन्होंने चीज़ लिखी है आज के लिए जो भी चीज़ लिखते हैं अपने उस दिन के लिए कुछ भी लिखते हैं उसका 20% भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो 70% आपको कम से कम करना है, 80% 90% कंप्लीट हो गुड इनफ। बहुत ये चीज़ आपको हेल्प करेगी मार्च से पहले अपना सब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सो सिलेबस आपको कंप्लीट कैसे करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, एक आपको अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक लेके ही चलना है। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, मेरा बायो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो आई एम ट्राइंग स्कोर 15 में से 14 या 13-14 क्वेश्चन उसमें राइट करने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये जो हमारा एग्जाम की स्कीम है, कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो भी आप पहला जो पॉइंट था स्ट्रैटेजाइज, उसमें ही सारा कवर अप करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट में आप अपना सिलेबस सारा कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट आ गया सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। सो प्रैक्टिस के लिए मैं 2 चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले हो जाएंगी आपकी DPPs जो नीट और जेईई की जो आपकी अवेलेबल है। सेकंड हो जाएगी IIT के क्वेश्चंस। तो दोनों आपको कहाँ से मिलेंगे और दोनों में क्या फ़र्क है मैं बताऊंगा। DPPs जो है वो आपका जो बेस है वो बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। IIT के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल, मैं जो बिगनर के हिसाब से बताऊंगा वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होते हैं। तो आप अगर उनको सीधा अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो दे विल बी ऑफ नो हेल्प। तो सबसे पहले आपको DPPs करनी है। DPPs से भी उतना ही फायदा होगा, जस्ट बिकॉज वो जेईई या नीट की है, आपको उससे कुछ फर्क नहीं रखना है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी सेम ही चीज़ कर रहा हूँ अपनी। बस ये है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत एडवांस लेवल पर मेरी पढ़ाई चल रही है। मैं भी आपकी तरह बिल्कुल बिगनर हूँ। बस डिफरेंस ये है कि मैं कंसिस्टेंट रहना जानता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट अपनी पढ़ाई में कैसे रहूँ। तो सबसे पहले आपको DPPs लगानी। DPPs कहाँ से मिलेंगी, मैंने लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर रखा है, फ्री में टेलीग्राम पे अवेलेबल है। PW की DPPs, आकाश की DPPs, वो आपको धीरे धीरे अपना बढ़ानी है। आपको अपना कॉन्सेप्ट का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाना है। आपको सारी चीज़ें मकअप करनी है अपने दिमाग में कि ये फॉर्मूला है, ये कहाँ लगता है, ये वाली चीज़ हमको कॉन्सेप्ट कहाँ लगाना है, वो चीज़ हो गई। एंड देन आपको IIT के क्वेश्चंस लगाने हैं। IIT के क्वेश्चंस आप कहाँ से लगाएंगे, सारी की सारी बुक्स और सारे के सारे क्वेश्चंस। मतलब यूट्यूब पे इतना धमाल मचा हुआ है कि ये कोर्स ले लो, ये बुक ले लो, ये ले लो, ये ले लो। आई हैव ऑल्सो परचेज्ड अ बुक, मैं बताऊंगा। तो ये बुक जो थी वो साइस्त्रा की थी, साइस्त्रा की आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक। 20 मॉक टेस्ट है इसमें। तो मैं या तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ प्रमोशन उन्होंने बोला भी नहीं है, मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने खरीदी है। तो एक तो ये बुक है जिससे मैं कर रहा हूँ। पर आपको अगर पीडीएफ्स चाहिए तो समझदार को इशारा काफ़ी। किस चीज़ की PDF चाहिए मैं उसके आगे नहीं बताऊंगा किस चीज़ की PDF है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। एंड जिस चीज़ की मैं PDF बता रहा हूँ उससे अलग भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं IIT बेस्ड ही हैं, उनकी सारी PDFs डाल रखी हैं। एंड बहुत IIT बेस्ड जो सारे क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन कंपाइल करके एक साथ डाल रखे हैं। मतलब मोर देन इनफ है। मतलब अगर वो सारे आपने कर लिए तो IIT में आप 240 आउट ऑफ 240 स्कोर कर लेंगे। तो मतलब सोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बुक्स की कोई कमी नहीं है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। बस आपको जाना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड बस प्रैक्टिस 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 करनी है। सो अब ये प्रैक्टिस DPPs IIT क्वेश्चन की करनी है। अब कैसे करनी है ये सबसे मेन हमारा मुद्दा उठता है। तो जैसे सेकंड पॉइंट में मैंने बताया आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं आपको फिर से रिपीट करके बताता हूँ। फर्स्ट है स्ट्रेटेजाइज करना है कि मुझे कहाँ से करना है, IIT में होता क्या है और आइजर में क्या होता है अपने मोटिवेशन के लिए। सेकंड में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, 70-70 रूल लगाना है, मार्च से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड थर्ड है प्रैक्टिस DPPs और IIT क्वेश्चंस की, जो मैंने सारे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिए। सो ये हो गए तीनों पॉइंट्स। तो थर्ड पॉइंट में मैं फिर और ज़्यादा एक्सटेंड करूँगा कि प्रैक्टिस हमें कैसे कैसे और कब कब करनी है। मैंने सेकंड पॉइंट में बताया कि आपको मार्च से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि मार्च के बाद आपको अपने सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। मार्च तक आपको, मैंने ये नहीं बोला 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको 70% ऑफ द क्रीम लेयर है ऊपर की, उसका सिलेबस सारा कंप्लीट कर लेना है। एंड प्रैक्टिस आपको कब कब करनी है, हर एक वीक के संडे में। वीक का जो वीकेंड होता है उसमें संडे में आपको हर संडे क्वेश्चंस लगाने हैं टू गेट इन द हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग और सॉल्विंग क्वेश्चंस। रोज़ भी आप थोड़ी थोड़ी DPPs लगा सकते हैं। मैं लगा रहा हूँ, पर्सनली मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे IIT जो है वो मुझे क्रैक करना है। अगर आप एक्सक्यूजेस बना रहे हैं कि मैं बाद में करूँगा तो आप बना सकते हैं। जो सिंसियर स्टूडेंट्स होंगे वो मान जाएंगे बात, वो कर लेंगे, उनका फ़ायदा हो जाएगा, आप मत हो। सो आप रोज़ DPP लगाएंगे। IIT के क्वेश्चंस आप हर संडे लगाएंगे। ऑफ द चैप्टर्स यू हैव कंप्लीटेड, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ तो बिल्कुल चैप्टर वाइज बिल्कुल सजा के आपको दे रखे हैं इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो वहाँ से आप जो चैप्टर वाइज जो है वो क्वेश्चंस IIT के लगा सकते हैं। सो आफ्टर दैट
आपको जो मार्च तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, मार्च के बाद आपको बस अपना जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। 3 सब्जेक्ट जो आप लेंगे मार्च से पहले कंप्लीट कर लो, चौथा सब्जेक्ट आप मार्च के बाद भी देख सकते हो। ये ही तो चीज़ मैं बोल रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा मेन आपकी चीज़ है, जो मेन 70% ऑफ द सिलेबस है, या 50% भी आप लेते हैं या 30% भी, जो सबसे ऊपर का मेन सिलेबस है वो मार्च से पहले अपना बिल्कुल 100% जो है आप अपना कंप्लीट कर लें। सो ये थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी। और फिर से आपको बताऊँगा कि आपके दिमाग से बिल्कुल निकल ना जाए स्ट्रैटेजी। मतलब अभी भी लोग सोच रहे हैं कि मैं आईआईटी की प्रैक्टिस करूँ, इस पेपर को दूँ या ना दूँ, तो मैं फिर से बता दूँ, मतलब टॉप नॉच इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटीज़ हैं। 80 भी नहीं, मैं कहूँगा 60% बच्चा, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, 80 एवरेज है, बट 60% बच्चा जो है वो फॉरेन में पीएचडी के लिए जाता है आइजर से। और पीएचडी में आपका स्टाइपेंड कितना होता है पता है? आप वहाँ पे असिस्टेंट टीचर भी होते हैं, बच्चों को यूनिवर्सिटी के टीचर्स को भी पढ़ाते, यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। सो वी हैव आइजर कोलकाता से, आइजर बहरमपुर से हार्वर्ड बच्चे पीएचडी के लिए गए हैं, और वहाँ पे दूसरे बच्चों को हार्वर्ड में जाके पढ़ा रहे हैं आइजर से। और आइजर की कट ऑफ क्या है? 50%, पर 240 में से 120 पे आपको आइजर मिल जाता है, वो भी अच्छा वाला। सो आप बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर सकते हैं। फॉरेन में पीएचडी में मैं बता दूँ स्टाइपेंड कितना रहता है, करोड़्स में जाता है। मतलब 30 या 40 लाख से तो नीचे नहीं रहेगा पर एनम आपका जो स्टाइपेंड रहता है। ज़्यादातर बच्चे सेव ही कर लेते हैं, वो उनके फैसिलिटीज़ ही इतनी मिलती हैं, उनको रहना सहना सब कुछ, खाना पीना वहाँ पे मिलता है। तो हाँ, ये था हमारा आइजर के बारे में सारी स्ट्रेटजी एंड अबाउट माई रूटीन। मैं रोज़ डालता हूँ कि मेरा रूटीन कैसे चल रहा है। तो आजकल मेरा रूटीन बहुत ही हेक्टिक चल रहा है। सो जिसको मेरा नाम पता है, वेल गुड इनफ। तो जिसको नहीं पता है मैं बताऊंगा, मेरा नाम है समीर खान, आई एम मुस्लिम। तो आजकल आई एम फास्टिंग, आज हमारा पहला फास्ट था, तो आज बहुत ही हेक्टिक था। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज मैंने अगर इतना कम खाया कि मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई, एंड आज मेरा दिन भी बहुत अच्छा गया। आई स्टडीड लाइक 6-7 आवर डे फास्टिंग। हमारे फास्ट में ऐसा होता है कि हमें अपना पानी का पीना पानी भी नहीं पी सकते फॉर 13 आवर्स, एंड खाना भी नहीं खा सकते। सो आई मैनेज दैट। सो कल से हम और अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। सो मैंने बीच बीच में अपने व्लॉग्स कम कर दिए थे, 3 दिन में एक बार व्लॉग डालता हूँ, ये भी मैं 3 दिन में एक बार व्लॉग डाल रहा हूँ। बिकॉज मेरी जो मेन मोटिव है वो मेरी पढ़ाई खुद है। कंटेंट क्रिएशन जो भी मैं करना चाहूँगा, उसका जो एक्सपोजर है कंटेंट क्रिएशन का, वो मुझे आइजर में जाके मिल ही जाएगा। सो दिस आई एम डूइंग जस्ट ऑन दिस साइड, कि ये जो है मैं कंटेंट क्रिएशन साइड में कर रहा हूँ बस। दिस इज़ द मेन थिंग दैट आई एम डूइंग, स्टडी कर रहा हूँ मैं, मेन थिंग। सो कल से मैं ट्राई करूँगा कि हाँ, मैं रोज़ व्लॉग्स डालूँ आपके मोटिवेशन के लिए। बिकॉज हमारे 100 सब्सक्राइबर्स भी पूरे होने वाले हैं, 100 टेलीग्राम चैनल पे मेंबर्स भी पूरे होने वाले हैं। सो यस, आज मैंने बस रिवाइज़ करा अपना पुराना जो था, एंड जो आगे थोड़ा सा बढ़ाना था वो हमने थोड़ा सा फिर बढ़ाया। 3-4 घंटे मैंने रिवीजन करा आज। बहुत लोग बोलते हैं कि यार रिवीजन कितना करें। भाई अगर आपका 5 घंटे भी रिवीजन हो रहा है ना, तो आप 5 घंटे भी करो, बस सारी चीज़ रिवाइज करनी है आपको। सो यस, दैट वॉज इट फॉर टुडे। सो 41st डे ऑफ आवर IIT जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर IIT जर्नी। आई होप यू विल बिगिन आज से ही अपना IIT जर्नी। फर्स्ट स्टेप जो है स्ट्रेटेजाइज करना, वो आज ही स्टार्ट करोगे। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन ना करो, पर हमें मैसेज ज़रूर कर दो कि भैया हमें ये भेज दो, वो भेज दो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्राई टू टॉक टू मी, मतलब फ़ोन पे भी मैंने बहुतों से बात करी है, बहुतों को मैंने मतलब अपने जो फ्री में जो सारी चीज़ होती हैं वो मैंने दी है। सो आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, 4 मंथ्स IIT करके मेरा नाम होगा, मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको तुरंत ही 1 घंटे के अंदर ही रिप्लाई दे दूँगा। सो यस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।